शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाकर गढ़ा। पिता शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में उच्च पद पर थे, लेकिन शिवाजी को हमेशा स्वराज्य का स्वप्न प्रेरित करता रहा। कम उम्र में ही उन्होंने मावल क्षेत्र के मावलों को संगठित किया। ये किसान और चरवाहे थे, परंतु शिवाजी की नेतृत्व क्षमता ने इन्हें अनुशासित सेना बना दिया। शिवाजी महाराज ने तोरणा, पुरंदर, रायगढ़, प्रतापगढ़ जैसे किलों पर अधिकार किया और धीरे धीरे एक छोटे राज्य की नींव रखी। प्रतापगढ़ युद्ध 1659 में अफजल खान का वध और उसके बाद बीजापुर व मुगलों के खिलाफ लगातार विजय ने उनकी ख्याति चारों ओर फैला दी। धीरे धीरे वे केवल मराठों के ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए आशा का प्रतीक बन गए। किसी भी साम्राज्य की पहचान उसकी राजधानी से होती है। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी चुना। रायगढ़ समुद्र तल से 2700 फीट ऊंचा था और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। यहाँ से वे अपने साम्राज्य का संचालन कर सकते थे। रायगढ़ केवल एक किला नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की आत्मा था। यहाँ से प्रशासन, सेना और प्रजा को नियंत्रित किया जा सकता था। इस किले को भव्य महलों, दरबार हॉल और सुरक्षा व्यवस्थाओं से सजाया गया। सिंहासन के लिए विशेष स्थान तैयार किया गया, जहां सोने और रत्नों से सजा हुआ राज सिंहासन रखा जाना था। राज्याभिषेक की आवश्यकता। युद्ध में लगातार सफलताओं के बाद भी शिवाजी महाराज को राजनैतिक मान्यता की आवश्यकता थी। मुगल उन्हें केवल एक डाकू मानते थे और बीजापुर दरबार भी उन्हें विद्रोही कहता था, लेकिन जनता और उनकी सेना चाहती थी कि वे औपचारिक रूप से राजा बने। इसके लिए काशी से विद्वान ब्राह्मण गागा भट्ट को बुलाया गया। गागा भट्ट ने शास्त्रों का अध्ययन कर यह प्रमाणित किया कि शिवाजी महाराज क्षत्रिय कुल से हैं और राज्याभिषेक के अधिकारी हैं। इस प्रकार तय हुआ कि 6 जून 1674 को रायगढ़ पर भव्य राज्याभिषेक समारोह होगा। राज्याभिषेक की तैयारी राजधानी रायगढ़ को उत्सव स्थल की तरह सजाया गया। दूर दूर से आमंत्रण भेजे गए। किले की दीवारों पर केसरिया झंडे लहराने लगे। हर गली, हर दरवाजे पर तोरण और फूलों की सजावट की गई। ढोल, नगाड़े, शहनाइयां और रणभेरी लगातार बजती रही। सेना के वीर सैनिक चमचमाती कवच धारी वेशभूषा में पंक्तिबद्ध खड़े थे। साधु, संत, विद्वान और ब्राह्मण हजारों की संख्या में आए। प्रजा उमंग और गर्व से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। राज्याभिषेक का शुभ दिन 6 जून 1674 का सूर्योदय इतिहास का अविस्मरणीय क्षण था। भोर होते ही शंखनाद और वेद मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। शिवाजी महाराज ने स्नान किया, पूजा अर्चना की और फिर राजसी वेशभूषा धारण की। उन्होंने सोने की कढ़ाई वाला वस्त्र पहना, सिर पर रत्नजड़ित मुकुट और कंधे पर केसरिया शेला रखा। सभा मंडप में प्रवेश करते समय प्रजा ने जय घोष किया, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। गागा भट्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका अभिषेक कराया। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से स्नान कराया गया। इसके बाद उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया गया। छत्रपति की उपाधि सिंहासन पर बैठते ही गागा भट्ट ने घोषणा की, आज से शिवाजी महाराज छत्रपति हैं। ये हिंदवी स्वराज्य के सम्राट हैं। सोने की छत्र छाया, छत्र धारण कराई गई। तभी से वे छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। सभा में उपस्थित प्रजा अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। ढोल, नगाड़ों की गूंज, शंख, घंटियों की ध्वनि और जय घोष ने वातावरण को गगनभेदी बना दिया। किसान रो पड़े कि अब उन्हें अपने ही राजा का राज मिला है। सैनिक गर्व से भर उठे कि उनकी तलवार अब स्वतंत्र साम्राज्य की रक्षा करेगी। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। चारों ओर मिठाइयां बांटी गईं और दान दक्षिणा दी गई। पूरा महाराष्ट्र इस दिन दीपावली की तरह जगमगा उठा। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की।
पेशवा प्रधानमंत्री, मोरोपंत पिंगले सेनापति, हंबीरराव मोहिते सुभेदार, अन्नाजी पंत न्यायाधीश, निराजी रावजी, अन्य मंत्रियों को भी पद दिए गए। यह अष्टप्रधान परिषद आगे चलकर मराठा साम्राज्य की रीढ़ बन। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक केवल एक रस्म नहीं था, इसका गहरा महत्व था। एक, स्वराज्य की स्थापना। पहली बार विदेशी शासन से अलग हिंदवी स्वराज्य की नींव पड़ी। 2, राजनैतिक मान्यता। अब वे केवल विद्रोही नहीं बल्कि वैध राजा बन गए। 3, प्रजा का स्वाभिमान। लोगों को अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व हुआ। 4, भविष्य की प्रेरणा। यह दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता का आदर्श बन गया। 6 जून 1674 का दिन केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। रायगढ़ पर हुआ शिवाजी महाराज का सिंहासनारोहण उस स्वप्न का साकार रूप था जो उनकी मां जीजाबाई ने बचपन में दिखाया था। वह दिन था जब एक साधारण सरदार का बेटा अपनी मां की प्रेरणा और अपनी वीरता से हिंदवी स्वराज्य का छत्रपति बना।